तो वरदान मांगने की भी कला होनी चाहिए। वरदान कैसे मांगना चाहिए? देखिए, एक व्यक्ति था ऐसे, उसके पास गरीबी बहुत थी, तपस्या करी उसने, भगवान प्रकट हुए, उसने कहा प्रभु मुझे वरदान तो बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ नहीं है मेरे पास। बोले नहीं, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। पार्वती मैया ने कहा दे दो वरदान। बोले नहीं, इसको एक ही वरदान दूंगा। तो बोला मैं एक बार घर पे जाऊं, पता कर रहा हूं किस वरदान की ज्यादा जरूरत है। घर पे आया, माँ के पास पहुंचा, माँ से बोला माँ भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, क्या मांगू? माँ ने कहा बेटा अगर तुझे मांगना है, मैं दोनों नेत्रों से अंधी हूं, मेरे नेत्र मांग ले, कम से कम मैं मरते मरते संसार को देख सकूं। पिताजी के पास गया, पिताजी ने कहा देखो बेटा गरीबी बहुत है घर में, भगवान प्रकट हुए हैं तो कुछ धन इत्यादि मांग लो। पत्नी के पास गया, पत्नी ने कहा 10 साल विवाह के हो गए हैं, अभी तक कोई संतान नहीं भया है। अब वो विचार कर रहा है कि भगवान एक वरदान देंगे, यहाँ 3 की डिमांड है, मांगे कैसे? बोला वरदाने नहीं मांगेंगे, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तब तक नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा क्यों परेशान हो रहे हो? बोले ऐसी ऐसी बात है, कान में मंत्र दिया, बोले जाओ यही मंत्र सुना देना। गया बढ़िया तन के, भगवान ने कहा मांगो वरदान। बोला हाँ मांगने के लिए तैयार है। बोले ध्यान रहे एक वरदान दूंगा। बोले हाँ एक ही चाहिए। तब कहता है कि प्रभु मुझे वरदान चाहिए कि मेरी माँ मेरे बच्चे को प्रतिदिन रोज नए नए सोने के बर्तन में दूध भात खाते हुए टुकुर टुकुर देखें। उन्होंने कहा तथास्तु। पार्वती मैया ने कहा दे दिया ना 3 वरदान। बोले कैसे? बोले अब उसकी माँ को आंख दो, तभी टुकुर टुकुर देख पाएंगी। गरीबी है उसके घर में, अब सोने के बर्तन रोज नया चाहिए। ये नहीं एक बार जो दे दिया उसमें नहीं, रोज नए पात्र चाहिए। अब सोने के बर्तनों दो रोज, तो धन से परिपूर्ण हो जाएगा। और जिसके बच्चा नहीं हो रहा, संतान नहीं है इसके जीवन में, अब संतानों तो 3 वरदान हो गया। शंकर जी से कहे पार्वती में यही पहले कर दिए होते, काहे इतना दौड़ा धुपाए। ये मनुष्य है, बहुत दिमाग लगा लेते हैं।